नगर परिषद के 3 महीने पहले नवंबर में 2 सफाई कर्मियों को काम बंद कर हटा दिया था। उसके बाद से ही सफाई कर्मियों द्वारा कलेक्टर से लेकर सभी जगह शिकायतें की गई। सफाई कर्मियों को बहाल करने की मांग को लेकर बलई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार सफाई कर्मियों एवं वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ परिषद के सामने धरने पर बैठ गए। 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। इसके बाद सीएमओ ने हटाए गए दोनों कर्मचारियों को बहाल किया, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। धरने पर बैठे लोगों ने नगर परिषद सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी की और दलितों के साथ अत्याचार बंद करो, जय जय भीम के नारे लगाए। सफाई कर्मियों का आरोप था कि उनसे सफाई का काम करवाने की बजाय उनसे घरों का काम करवाया जाता था, जिसके चलते विरोध किया तो परिषद ने उन्हें काम से हटा दिया। हटाए गए कर्मचारियों ने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु के लिए भी आवेदन दिया था। सोमवार को 15 वाहनों के काफिले के साथ में बलई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार वाल्मीकि समाज एवं दोपहर 12:30 बजे नगर परिषद कार्यालय पहुंची, जहां पर नगर परिषद के तुगलकी निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। 15 मिनट तक नारेबाजी करने के बाद वहीं पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। आधे घंटे बाद सीएमओ आए और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच आकर बैठ गए, जहां पर मनोज परमार ने दोनों कर्मचारियों की बहाली के लिए आवेदन दिया। कहा कि बिना किसी कारण के अपने दोनों कर्मचारियों को हटाने की कार्यवाही कर वाल्मीकि समाज का अपमान किया है, जबकि प्रदेश के पीएम नरेंद्र मोदी उनका सम्मान कर रहे हैं। आप सद्भाव रखकर इन्हें परिवार का हिस्सा मानकर काम करें। दलितों के साथ में अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परमार से सीएमओ ने कहा कि दोनों कर्मचारियों द्वारा यूनियन पदाधिकारी होने का वास्ता देकर काम करने से मना कर दिया जाता था, इसके चलते दोनों को हटाया गया। वहीं सफाई कर्मचारियों ने जमादारों को हटाने की भी मांग की। वैश्विक महामारी जो कोरोना आई, इस महामारी में केवल अगर योद्धा के रूप में उभरे हैं तो वे हमारी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी उभरे हैं। जिस समय प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान बचा रहा था, घर में बैठा हुआ था, उस समय केवल वाल्मीकि समाज था जो सड़कों पे सफाई करते हुए अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहा था। ऐसी स्थिति में जहां पर हमारे शहरों में कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान दिया जा रहा है, वहीं पर ये जो परिषद है मनासा नगर पालिका परिषद, यहाँ पर हमारे कोरोना योद्धाओं का अपमान किया गया। उन्हें बिना किसी कारण बताए, बिना कारण बताओ नोटिस दिए बिना इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया। यह अपमान है, यह अन्याय है। इनसे निजी कार्य कराए जाते थे। हमारा शंभू लोट और सतीश सारवान, ये दोनों कर्मचारी आहत थे कि ये निजी कार्यों से कहीं फर्शी घिसवाना, कहीं घर के बर्तन मंजवाना, कहीं कृषि कार्य करवाना, तो ये शासकीय कर्मचारी हैं, ना कि किसी के निजी कर्मचारी हैं। इस बात को लेकर इन्होंने जब मनाही करी, इनकार किया, तो सीएमओ द्वारा इनको कार्य से हटा दिया गया, इनको सेवा मुक्त कर दिया गया। आज ऐसी स्थिति में इन दोनों कर्मचारियों ने पिछले हफ्ते माननीय जिलाधीश महोदय नीमच को इच्छा मृत्यु का आवेदन दिया था और वही आवेदन मुझ तक भी पहुंचा था। इसको लेकर समस्त दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है और इस बात को लेकर समस्त वाल्मीकि समाज, समस्त रविदास समाज और बलई समाज ने यहाँ पर जो है आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया तथा यह मांग की कि ये दोनों सफाई कर्मियों की यदि बहाली नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारी मांग थी कि हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई कर्मचारी हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए, क्योंकि सफाई कर्मियों को जो 4-4 लोगों का काम होता है वो एक व्यक्ति को दिया जाता है और जो गटर में, नाली में अथवा नाले में उतरता है उसको संसाधन नहीं दिए जाते, ना हाथ के दस्तावेज दिए जाते, ना ही मास्क दिया जाता है, ना ही लांग शूज दिए जाते हैं, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारी समाज के सफाई कर्मियों के साथ में विरोधाभास हो रहा है, विमनस्यता हो रही है, ईर्ष्या करी जा रही है, द्वेषता करी जा रही है, उनको संवाद भी नहीं करा जाता। तो इस बात को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था। ऐसा तत्काल बहाली के आदेश माननीय सीएमओ साहब ने कर दिए हैं, इसलिए हमने धरना समाप्त किया है। मैं कर्मचारियों से निजी काम करवाए जी, किसके यहाँ करवाए? सीएमओ साहब के यहाँ पर और उनके जो मित्र हैं उनके यहाँ पर कराया जाता था, ऐसा कर्मचारियों का आरोप है। इसी आरोप को लेकर हम यहाँ पर बैठे थे और भी मैंने आरोप जो इनके थे, मेरे शब्दों के द्वारा मैंने उन्हें बताया कि एक ही व्यक्ति को 4 लोगों का काम दिया जाता है, 12-12, 14-14 घंटे उनसे काम लिया जाता है। अरे हमारे लोग इंसान हैं,
कोई वो थोड़ी है, पशु थोड़ी है यार जो इतना काम लोगे। और जितना काम व्यक्ति कर सकता है, जो शरीर की क्षमता है उतना ही काम कर सकता है। 8 घंटे की नौकरी, 8 घंटे का जो मेहनत है, जो पारिश्रमिक है वो आप देते हैं, तो 8 घंटे की सर्विस लीजिए। आप शासकीय नौकर है तो शासकीय काम बताइए, निकाय का काम बताइए, परिषद का काम बताइए, आप निजी कार्य क्यों बताते हैं? ये हमारा विरोध है। उसके बाद एक ही महिला को 4 सड़कें दे दी जाती है। भैया एक सड़क पे एक महिला कार्य करेगी, एक सड़क पर एक सफाई कार्य करे, सफाई कर्मी कार्य करे, तो यह उचित होता है, यह मानवता है, यह इंसानियत है। यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हुई है, मानवता शर्मसार हुई है। हमारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं जातिवाद ऐसा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ के कर्मचारी जो ऊपर उच्च स्तर पे बैठे अधिकारी हैं, वो जो है हमारे लोगों के साथ जातिवाद में वैमनस्यता रखते हैं। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हूँ। मैं कार्यकर्ता दलित समाज का हूँ और दलितों के लिए आवाज़ कांग्रेस सरकार में भी उठाता था और भाजपा सरकार में भी उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरा नैतिक दायित्व है। यदि हमारी सरकार है और उसमें यदि हमारे दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो मैं मुंह बांध कर नहीं बैठ सकता। मैं उसके लिए आक्रोशित हूँ और आंदोलन अनवरत करूँगा। ये कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में कुछ काम कर, इनको जो ऑफिस के काम बताए गए थे, इन्होंने ये कह कर के काम करने से मना किया था कि हम यूनियन के पदाधिकारी हैं, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। यूनियन का पदाधिकारी होने का तात्पर्य नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे। जो उन्हें कार्य बताया जा रहा है ऑफिशियल, वो काम तो उनको करना पड़ेगा। इस कारण से इन्हें बंद किया गया था। अब चूंकि ये भी उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं और अपने स्वयं काम पर आना चाहते हैं, और इन्होंने यह आश्वासन दिया है कि अब जो भी निकाय द्वारा कार्य बताया जाएगा वो हम कार्य करेंगे। तो वो कार्य करने हेतु चूँकि सहमत है, इसलिए हम भी उनको रखने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उनको काम पे आपने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में बताए हुए काम यदि नहीं करेंगे तो पुनः ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो भी निकाय द्वारा कार्य सौंपा जाएगा उस कार्य को करेंगे, और उन्हें मैं वापस बहाल कर रहा हूँ उन दोनों कर्मचारियों को। हाँ, अभी समझ लीजिए हो गई। सर एक बार सर मनासा नगर में एक श्री बालाजी केबल नेटवर्क की एंट्री हो रही है, उसके केबल को हटाने का मामला आया था जी। आपने केबल ऑपरेटर को धमकी दी है, मतलब शिकायत की है कि वो केबल हटा ले, क्योंकि केबल नहीं डली जाएगी। धमकी नहीं दी, उनको लेटर दिया है। धमकी, हम कोई वो नहीं है धमकी देने वाले। जितने भी विद्युत पोल हैं वो नगर पालिका द्वारा पैसे एमपीबी में जमा करवा करके लगवाए गए हैं। उस पर अगर कोई केबल वगैरह डालते हैं तो उनको विधिवत अनुमति के लिए आवेदन देना चाहिए। बगैर अनुमति के वो सीधे स्ट्रीट पोल पर चढ़ गए और अपने केबल बिछा दिया। इस कारण से उनका काम हमने रुकवाया है। तो उनका सर ये है कि जो पोल है वो नगर पालिका स्वामित्व के हैं। जी हाँ, परमिशन लेके काम करता है। विधिवत परमिशन लेना, वैसे बगैर परमिशन के अगर कोई भी काम करेगा, हम सामान्य पोस्टर भी लगाते तो हम उन लोगों को भी बोलते हैं कि आप लोग विधिवत परमिशन लीजिए। तो परमिशन के बिना करेंगे तो वो तो हमको रोकना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।